नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। इस समय मेरी उपस्थिति है गांधी पार्क नगर में और यहां आप देख रहे हैं यूजीसी के द्वारा वर्तमान में लाए गए कानून का विरोध सवर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज सवर्ण समाज के समस्त प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं इस कानून का विरोध करने के लिए। और अभी कुछ समय में यह रैली यहाँ से प्रारंभ होगी और एसडीएम साहब को ज्ञापन सुपुर्द करने के साथ इस विरोध का अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आइए, प्रमुख पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले नगर पालिका नगर के वार्ड पार्षद शिवा गजिया जी, साथ ही विप्र सेना जलाध्यक्ष डी के प्रमुख शिवाजी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शिवाजी, आज इस रैली का आयोजन आपके नेतृत्व में हो रहा है। यूजीसी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ सवर्ण जो सब लोग हैं, सभी प्रमुख लोग हमारे बीच यहाँ हमारे साथ इस विरोध में सम्मिलित हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह है हमारा हक है, हमारी बात है। इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, अंजाम तक पहुँचाते रहेंगे। जिस प्रकार से यूजीसी में जो बदलाव किया है सरकार के द्वारा वह निंदनीय है। वहाँ सवर्ण के बच्चों को पहले से ही दोषी मानते हुए उनको इस चीज़ से अलग कर दिया गया है। कोई भी फर्जी मुकदमा अगर दर्ज होता है कल को, तो ऐसी स्थिति में वहाँ सवर्ण के पास तो कोई उपाय नहीं है। कोई भी द्वेष भाव से भी मुकदमा अगर दर्ज करा देता है तो वो अपनी बचाव के लिए क्या रखेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें खामियां रही हैं इसमें, तो इसका पुनः संशोधन करके इसको समानता का हम भी चाहते हैं। हर वर्ग वहाँ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करे। हमें समानता के लिए हम भी अग्रणी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवर्ण को सबको इस तरीके से साइड लाइन कर दिया जाए और एक टारगेट बनाकर। मैं इसके लिए सब आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा, आप इसमें सुधार करने के लिए आप कुछ ना कुछ कदम उठाएं, नहीं तो अन्यथा सवर्ण लोग सभी हर जगह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर क्षेत्र में वह इस आंदोलन को जारी रखें। हमारे साथ में मौजूद हैं व्यापार मंडल के प्रमुख सदस्य पदाधिकारी श्रीमान संजय सिंगल जी। आइए उनसे भी जानते हैं। आदरणीय, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने यूजीसी के माध्यम से जो जातियों में भेदभाव करने का जो एक नया षड्यंत्र रचा है, वो वास्तव में ही सब समाजों में एक नई व्यवस्था खराब कर रहा है। इसका मैसेज ये जा रहा है कि फूट डालो, राज करो। सभी जातियों में फूट डाली है केंद्र सरकार ने इस यूजीसी के माध्यम से। इन वर्गों में जो फूट डाल दी है, सभी छात्र जो नई पीढ़ी है उनमें एक दूसरे के प्रति देश भावना जागृत हो रही है। ये गलत मैसेज जा रहा है, पूरे देश में से अराजकता फैलेगी। इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और हम चाहते हैं प्रत्येक समानता का अधिकार प्रत्येक जाति को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं है खाली स्वर्ण वर्ग को चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण वर्ग हमेशा साथ रहा है। आज सरकार ने स्वर्ण वर्ग को एक अपराधी घोषित कर दिया है। समाज में स्वर्ण होना एक अपराध है, इसलिए हम चाहते हैं केंद्र सरकार इसको तुरंत वापसी ले, इसको सुधार करे। ये हमारी सबसे उम्मीद है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता आदरणीय ललित मोहन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे भी जानते हैं इस विषय पर उनके विचार। आदरणीय, क्या कहेंगे आप इस विषय पर? गवर्नमेंट इन एससी, ओबीसी और जितने भी एसटी वर्ग इनको एक कर रही है। पहले इनको तो एक करे। गवर्नमेंट एक कैसे मान रही है? ओबीसी वर्ग में सब मार्शल कौम है। हिंदुस्तान की जितनी मार्शल कौम है सब ओबीसी में आती हैं। जब इनको मार्शल कौम नहीं माना है एससी एसटी वालों को, इनको कौन सताता है? कभी किसी बढ़िया ब्राह्मण सताया? अगर देखें केस लगाए तो 90% केस झूठे निकले हैं। एससी वालों में भी एक का नहीं है। एससी वाले दिखाते हैं हम एक हैं, एक नहीं है।
किसी भंगी को बैठा के दिखाओ पास में, ये भंगी है, ये रेगड़ है, ये जाटव है, फलानी कौम बांट रखी है आपस में। भंगी को घर में नहीं घुसने देते हैं लोग, हम भंगी को घर में घुसने देते हैं। हम भंगी के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हम बच्चों की बर्थडे में जाते हैं, इनके कार्यक्रम में जाते हैं, हम अपने कार्यक्रमों में इनको बुलाते हैं, हम बफर सिस्टम में इनको खाना खिलाते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं। हमारे अंदर कहाँ है भेदभाव? भेदभाव है तो इनके अंदर है। पहले इनको तो एक करो, इनके लिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इस समन्वय के साथ जीना चाहते हैं। हम बीजेपी वाले, हम आरएसएस वाले इतना जातिवाद और छुआछूत खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं को सताया जा रहा है। जो सरकार बनाने वाले हैं उन्हीं की उपेक्षा की जा रही है। क्या मांग है आपकी अब सरकार से? अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जातिवाद को खत्म करें। आरक्षण दे दिया वहां तक तो ठीक है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, नाम किसी जाति का ना किसी धर्म का, पर ऐसे निर्गल आरोप क्यों लगाए जाएं? ये आरोप है, बेवजह फंसाने की साजिश है। राजनेताओं वोट की खातिर हमको इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दूध में ये मतलब एक तरह की मक्खी निकाल कर फेंका जा रहा है हमको। हम इनको बनाने वाले, नोट हमारे, वोट हमारे, नोट का मतलब टैक्स हमारा, नोट हमारे, वोट हमारे, सब कुछ हमारा, सर्वस्व हमारा। SC ST वालों को कितना त्याग किया है बीजेपी वालों ने, कितना वोट दिया है इनको। पहले अपनी जाति को वोट देते हैं, फिर किसी बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी होती है उसको वोट देते हैं। बीजेपी को जब देते हैं जब इनकी पार नहीं पड़ती है। अरे पार्टी के चंदा ये बंद कर देते हैं, सरदेशी न बैठ जाए। हम लोग तो इनके लिए समर्पित हैं आज भी और थे, कभी इनको प्रताड़ित नहीं किया, आज भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये जातिवाद की राजनीति खत्म करे, पार्टी कोई सी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हम इसका विरोध करेंगे। इस काले कानून का विरोध करेंगे, चाहे कानून बीजेपी ने लगाया है, बीजेपी हया करेंगे तो कोई हमको परवाह नहीं होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हमारे साथ में हैं, आदरणीय सुरेश जी पूसरी। आइए उनसे भी जानते हैं। ओपोजिशन पार्टी है आपकी और उनके समय यह कानून आया है और आप कांग्रेस पार्टी में एक प्रमुख पदाधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सब समाज जो ये UGC इसको कानून को ये लाए हैं, ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा ही सब समाज को बहुत मैसेज गलत गया है। हम सब लोग ये कह रहे भेदभाव, हम सब लोग एक जगह बैठ के, कोई अभी जो कह रहे थे एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, शादियों में जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में बैठते हैं, तो कहाँ जातिवाद? ये लोग एक पूरे इस कानून को ला करके इन्होंने एक ऐसा मैसेज पैदा कर दिया कि हर लोग में हर जगह यूपी चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, दिल्ली जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ये बहुत गलत मैसेज है। सरकार को कल अमित शाह जी कह रहे थे कि ये तो कानून संसद का कानून है, ये तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अरे क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? कोई जबरदस्ती है कि भाई सब ये इस कानून को स्वीकार करें? बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और इनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और अगर ये वापस नहीं लिया तो ये तो अभी छोटा आंदोलन है, जनता सड़कों पे उतरेगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार क्रांति के मंच से आप प्रमुख लोगों के विचारों को सुन रहे थे और अभी कुछ समय में यह यात्रा यहां से प्रारंभ होगी और SDM साहब के पास राज्यपाल के नाम ज्ञापन सुपुर्द के साथ में यह यात्रा समाप्त तो नहीं कह सकते, आज का विराम होगा। उसके बाद में अगली रणनीति के साथ में यह फिर से ये आंदोलन नगर की पृष्ठभूमि से स्टार्ट होगा। तब तक आप बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।